मैंने नौकरानी को काम से निकाल दिया। यह सुनते ही मेरे पति गुस्से से तिलमिला उठे और मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब वो वापस उसे घर में लेकर आ गए। फिर एक दिन, मेरा नाम सुजाता है। मेरे पति शहर के एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में नौकरी करते हैं और शहर में ही रहते हैं। शादी के कुछ समय बाद मैं भी उनके साथ शहर में रहने आ गई। मेरे पति करीब 2 साल से यहाँ रहते थे। वो सुबह ऑफिस के लिए निकल जाते, बाद में पूरा दिन मैं घर में अकेली रहती थी। शादी के पहले से ही मुझे घर का काम करना ज़्यादा पसंद नहीं था, इसलिए मैंने घर के काम के लिए एक कामवाली रख ली। उसे हमारे पड़ोसी से पता चला था कि हमें कामवाली चाहिए। उसका नाम शांति था। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। वो पास में ही झुग्गी में रहती थी। वो जब मुझसे काम की बात करने आई तो मैंने तुरंत हाँ कर दी और अगले दिन से ही आने को कह दिया। अगले दिन सुबह सुबह ही वो घर आ गई। मेरे पति सुबह 10 बजे ऑफिस के लिए निकलते थे। शांति आते ही रसोई में काम में लग गई। मेरे पति तैयार होकर नाश्ते के लिए बैठ गए, लेकिन उन्होंने जैसे ही काम वाले को देखा तो वो कुछ परेशान से हो गए और शांति के चेहरे के भी हाव भाव बदल गए। कामवाली एकटक मेरे पति को देखे जा रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी कि मैं उसे देख रही हूँ तो वो एकदम से घबरा गई और अपने काम में लग गई। मेरे पति के साथ भी कुछ ऐसा ही था। वो दोनों जिस तरह से एक दूसरे को देख रहे थे, साफ पता चल रहा था कि उनकी पहले से जान पहचान है। मैंने अपने पति से पूछा, क्या आप शांति को जानते हो? वो बोले कि हाँ, शायद कहीं देखा है, शायद आसपास कभी देखा होगा। मैंने भी सोचा हो सकता है। पति के जाने के बाद मैंने शांति से पूछा, यहाँ से पहले इस मोहल्ले में किसके यहाँ काम करती थी? वो बोली, दीदी, इधर तो मैं पहली बार आई हूँ। फिर शांति मुझसे कहने लगी, दीदी, साहब आपके पति हैं? मैंने कहा, हाँ, क्या हुआ? उसने बात टालते हुए कहा, कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही पूछ लिया। अगले दिन शांति सुबह काम पर आ गई, लेकिन उस दिन मैं देर से जगी। मैंने देखा मेरे पति कमरे में नहीं हैं। मैं उठ के दरवाजे तक आई तो जो मैंने देखा तो मैं हैरान रह गई। मेरे पति शांति के ऊपर गुस्से से चिल्ला रहे थे और कामवाली उनके सामने गिड़गिड़ा रही थी। एक पल के लिए मुझे लगा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। उन दोनों ने अभी तक मुझे नहीं देखा था। मैं छुपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी शांति ने मुझे देख लिया और वो हड़बड़ा गई और तुरंत काम करने लग गई। मेरे पति मुझे देखते ही बोले, मैं बस देखने आया था, चाय नाश्ता बनाया नहीं, ऑफिस के लिए देर हो रही है। मुझे सब बहुत अजीब लगा और कुछ न कुछ यह दोनों मुझसे छिपा रही हैं। अब मेरे मन में बहुत तरह के ख्याल आने लगे। पति के ऑफिस जाते ही मैंने शांति से पूछा कि मेरे पति क्या कह रहे थे। वो बोली, कुछ नहीं दीदी, बस चाय नाश्ते के लिए। उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा इस काम वाली को ही काम से निकाल देती हूँ, लेकिन मन में आया फिर सच कैसे पता चलेगा। मेरा पूरा दिन परेशान रही। फिर सोचा शाम को पति से साफ साफ बात कर लूँगी। शाम को पति घर आए तो हम साथ बैठकर चाय पी रहे थे। शांति रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। मैंने कहा, कैसी चाय बनाई है? ना चीनी सही है, ना ही अच्छे से पकी है। मेरे पति शांति के सामने ही कहने लगे, नहीं, बिल्कुल अच्छी है, ऐसा ही काम करती रहना। यह सुनकर मैं हक्की बक्की रह गई। आखिर मेरे पति यह सब क्या कर रहे हैं? वो एक काम वाली की इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं?
रात को फिर मैंने सोचा कि बात कर लूं, लेकिन फिर मन में आया कि कुछ ना कुछ भी बहाना कर बना देंगे। फिर मैंने रात को ही एक योजना बनाई। मैं सुबह जल्दी जग गई, लेकिन सोने का नाटक कर बिस्तर पर लेटी रही। मेरे पति ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। मुझे लगा कि आज भी मेरे पति काम वाले के पास जाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। तैयार होते ही वो रसोई घर में चले गए। मैं भी चुपके से उनके पीछे चली गई, और आज मेरे पति काम वाली को पैसे दे रहे थे। यह सब देख के मेरा सर घूमने लगा कि मेरे घर में यह सब क्या चल रहा है। 2 दिन में इस काम वाली ने मेरे पति पर ऐसा क्या जादू कर दिया। अब मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। उस शाम मेरे पति घर आते ही बोले कि शांति से कहो चाय और कुछ नाश्ता बना दे। मैंने कहा मैं बना देती हूँ। मेरे पति हैरानी से बोले क्यों, शांति कहाँ है? मैंने कहा आपको उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है? मैंने उसे काम से निकाल दिया, अब वो काम पर नहीं आएगी। मेरे पति बोले क्यों, ऐसा क्या किया उसने? मैंने कहा उसने पैसों की चोरी की थी। मेरे पति बोले अरे उसने चुराए नहीं थे, मैंने दिए थे। बस यही तो पति के मुंह से निकलवाना था। मैंने तुरंत पूछा क्यों, किस लिए दिए थे उसे इतने पैसे? ऐसा कौन सा राज छुपाने के आप उसे पैसे दे रहे हैं? मेरे पति तिलमिलाकर बोले तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि मैं उसे जानता हूँ या नहीं, तो सुनो। शांति का एक बेटा है करीब 5 साल का। एक दिन वो मेरी गाड़ी के सामने आ गया और बस टक्कर होते होते बची, लेकिन डर के कारण वह गिर गया। शांति का पति एक नंबर का जुआरी और नशेड़ी है। वो और शांति आकर मुझसे झगड़ा करने लगे। कुछ हुआ नहीं, फिर भी पैसे मांगने लगे। शोर सुनकर वहाँ लोग इकट्ठा हो गए। उस समय शांति ने भी अपने पति का बराबर साथ दिया था। इतनी भीड़ हो गई थी और वो नशे में बोले जा रहा था, इसलिए मैंने कुछ पैसे देकर बात ख़त्म कर दी थी। शांति को घर में देखकर मैं पहचान लिया, और वो कल सुबह मुझसे उस दिन के लिए माफ़ी मांग रही थी कि गरीबी के कारण पति का साथ दिया था, कुछ पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अब वो उस शराबी पति से अपने बच्चे को लेकर अलग रह रही है, और बच्चे की जिम्मेदारी उस पर है। इसलिए वो मेरे सामने रो रही थी कि उस दिन की बात दीदी को मत बताना, नहीं तो वो मुझे काम से निकाल देंगी। बस इसी कारण मैंने उसे कुछ और पैसे दे दिए थे, ताकि वो अपने बच्चे का पेट भर सके। वो मुझे ईमानदार औरत लगी, और तुमने उसे काम से निकाल दिया। इसी काम से उसके घर का गुजारा हो रहा था। पति की बात सुनकर मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ कि बिना सच जाने मैंने एक गरीब की रोजी रोटी छीन ली। मैंने किसी तरह शांति का पता निकाला और उसे वापस काम पर रख लिया। वो वापस आई तो रोते हुए माफ़ी मांगने लगी। मैंने भी उससे माफ़ी मांगी और उसे गले लगा लिया। अब शांति बहुत अच्छे से हमारे घर में काम करती है, और अपने बच्चे को भी साथ ले आती है। उसका बेटा बहुत प्यारा है। सही कहते हैं, मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं रहता, और पूरा सच जाने बिना कभी फैसला नहीं लेना चाहिए। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।